हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ दिल की गहराई के साथ। मेरे प्रियो, जब तक दिल की गहराई से परमेश्वर की स्तुति ना हो, उसको धन्यवाद ना हो, तो मात्र बोलना ही पर्याप्त नहीं रहता। लेकिन जब हमारा मन आनंदित होता है, हम खुश होते हैं मुलाकात करने के लिए प्रभु से, तो हमारा मन प्रभु के प्रति उमड़ता है और बड़े आनंद के साथ दिल की गहराई से हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आपको और अधिक परिपूर्ण करे और आप प्रभु के वचन को दिन ब दिन यूं ही सीखते जाएं। जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं आप सभी के लिए और ये दुआ करता हूं कि आपका और मेरा मिलना इस स्थान पर जिसके द्वारा हम मिलते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करने के द्वारा, सुनने के द्वारा प्रभु की आशीष को पाने पाए। सो आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे हम प्रभु के वचन में चलते हैं और निकालते हैं परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय। कल मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है। यरूशलेम में प्रवेश करने के द्वारा वो इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच में आया हूं। जब यीशु मसीह गधे पे सवार होकर आता है तो कम से कम दो भविष्यवाणियां पूरी होती हुई नजर आती हैं, जिसके विषय में लोग बाट जो रहे थे। पहली वो भविष्यवाणी जिसके विषय में लिखा था कि देखो, वो राजा जो गधे पे सवार होकर आता, गधे के बच्चे पे सवार होकर आता। लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लोग उसे भूल जाते हैं। दूसरी भविष्यवाणी वो पूरी होती है जब लोगों ने होशन्ना के नारे लगाए, जिसका तात्पर्य है हमें बचा, जिसके विषय में वो प्रार्थना कर रहे थे। और एक लंबे समय से वो यहूदी लोग, इजरायली लोग परमेश्वर की उस राजा की बाट जो रहे थे, वो उनके बीच में आ चुका था, लेकिन उन्होंने उसको नहीं पहचाना, नहीं जाना। तब हम यीशु मसीह के द्वारा बताए गए उन तीन दृष्टांतों का वर्णन करते हैं जो कि यीशु मसीह प्रदर्शित करता है। और उन दृष्टांतों में हम इस बात को देखते हैं कि वो तीन दृष्टांत उन पुत्रों के बारे में हैं, जो पहले पुत्र हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिया। दूसरे वे उनके बारे में हैं जिन्होंने एक हत्यारे की रीति से अपने आप को प्रदर्शित किया। और तीसरे वे हैं जिन्होंने उस पिता के उस विवाह के भोज को ठुकरा दिया। यीशु मसीह इन तीनों दृष्टांतों के द्वारा उस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि मैं स्वयं तुम्हारे बीच में आया हूं, मैं स्वयं तुम्हारे मध्य में आया हूं, तुम्हें सब कुछ मैंने बताया है, लेकिन तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, तुमने मुझे मार कर तुम हत्यारे बन गए हो, तुमने मेरे निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसी बीच में कल हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह मंदिर में जाता है, मंदिर को साफ करता है और उन व्यापारियों को उन चौकों पर से, सराफों पर से उन सबको उनकी चौकियों को उलट देता और उन्हें बाहर कर देता मंदिर से। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जब इस विषय में मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि अब से जब यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश कर चुका है, गधे पे सवार होकर वो यरूशलेम में आ चुका है, अभी कुछ ही समय पहले यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से तीसरी बार अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की है। अब सब कुछ पूरा होते हुए नजर आ रहा है। जो कुछ लिखा गया है वो अब सब कुछ पूरा होते हुए नजर आ रहा है। यीशु मसीह मंदिर में जाता है, उनकी चौकों को उलट देता है। ये इस ओर प्रदर्शित करता कि अब कोई बलिदान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं संपूर्ण बलिदान होकर आया हूं, ताकि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही सर्वसिद्ध बलिदान होगा जो संपूर्ण होम बलि करके चढ़ाया जाएगा, उस काठ पर जिसको ठोंका जाएगा, उस काठ पर जिसको चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस की दर्द और पीड़ा की प्रति जिसके विषय में वो जानता था, इसलिए उससे पहले कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, वो 3 बार अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कर चुका था कि लोग उसे पकड़वाएंगे, लोग उसे पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, कूटेंगे, उस पर थूकेंगे, उसको कांटों का ताज पहनाएंगे, उसको कोड़े मारेंगे, क्रूस पर चढ़ा देंगे और उसे क्रूस पे चढ़ाकर मार देंगे। लेकिन ये मत भूलो कि जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया है वो इतनी सामर्थ रखता है कि अभी उसने अंजीर के वृक्ष को सुखा दिया है, वो स्वयं भी जीवित रखने की ताकत रखता है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। शिष्य जानते थे सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा यीशु मसीह ने कहा है। आगे जब हम 22वें अध्याय में आते हैं तो हम वो तीसरा दृष्टांत पाते हैं जिसके विषय में मैंने कल आपसे कहा था।
विवाह के भोज का दृष्टांत, एक और अंतिम निमंत्रण वो अपने लोगों को दे रहा है, लेकिन लोग उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे। वचन कहता है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। यहां वो स्वर्ग के राज्य के बारे में बात कर रहा है और अपने लोगों के बीच में, जो यरूशलेम वासी हैं, जो इजरायली लोग हैं, उनके बीच में उस संदेश को दे रहा है दृष्टांत के माध्यम से। ये अंतिम संदेश है, ये अंतिम लोगों को आह्वान है जो प्रभु दे रहा है। वो क्या कहता है? उस राजा के पुत्र के समान है, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। परमेश्वर तो तुमको अपने राज्य में शामिल करना चाह रहा है, इसलिए तो अपने पुत्र को उसने तुम्हारे मध्य में भेजा है, लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे, उसके निमंत्रण को तुमने ठुकरा दिया। और फिर उसने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के बारे में ये बता रहा है, वो स्वयं अपने बारे में प्रदर्शित कर रहा है कि देखो मैं तुम्हारे मध्य में आ चुका हूं। भविष्यवाणी की वो बातें पूरी होती हुई नजर हो आ रही हैं। मैं गधे पर उस लादू के बच्चे पर सवार होकर तुम्हारे मध्य में आया। मैंने उस अंजीर के वृक्ष को, जो जिसके अंदर फल लगना चाहिए थे, उस मंदिर में जो फल लगना चाहिए थे वो दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए मैंने उनकी चौकियों को उलट दिया और अब कोई व्यापार करने की और अब कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब एक सर्वसिद्ध बलिदान होने जा रहा है जो संपूर्ण रीति से होम बलि करके चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बताता है और फिर उस बात को प्रदर्शित करता है कि देखो मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार कर चुका। सब कुछ पूरा नजर आता है, लेकिन लोग उसे पसंद ही नहीं कर रहे, लोग उसे चुनना ही नहीं चाह रहे, लोग उसके करीब आना नहीं चाह रहे। यीशु मसीह का मकसद था कि लोगों को अपने करीब लेकर आए, लेकिन लोगों ने उसको ठुकरा दिया। आगे हम पढ़ते हैं, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। यहां ये प्रदर्शित कर रहा है कि वो उसे स्वीकार ही करना नहीं चाह रहे और वो उसे फंसाना चाह रहे हैं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास एक कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य को मुंह देख के बातें नहीं करता। इसलिए मैं बता कि तू क्या सोचता, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता को जानकर फिर उसके पास वो फरीसी लोग आते हैं और उससे फिर एक प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा उनके जवाब को देता है, जिसमें वो निरुत्तर रह जाते हैं उसके जवाब को पाकर, और वो वापस चले जाते हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी दुष्टता से वो हटना नहीं चाह रहे। अभी अभी जैसा कि अंजीर के वृक्ष में हमने जो देखा, वो इन लोगों के बारे में प्रदर्शित किया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर तो फल लगना चाहिए, लेकिन सिर्फ पत्तों को छोड़ कुछ नहीं। तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा ओढ़ना तुम्हारी धार्मिकता को प्रदर्शित जरूर कर सकता है, पर तुम वास्तविक रीति से धर्मी नहीं हो और धर्मी नहीं गिने जा रहे। आगे हम वचन को पढ़ते हैं, उसी दिन सदूकी जो कहते थे कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब यहां पे सदूकी लोग आए जो दूसरी विचारधारा के लोग थे, जो पुनरुत्थान पर विश्वास ही नहीं करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको भी जवाब दिया और उनको भी निरुत्तर कर दिया और वे भी चुपचाप चले गए। सब कुछ ऐसा घट रहा है जैसा कि लोग यीशु मसीह के प्रति षड्यंत्र को कर रहे हैं कि उसे कैसे पकड़कर मार डालें, और वो सब कुछ पूरा होता हुआ नजर आता है। आगे जब हम वचन में जाते हैं तो लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा, सदूकियों ने कहा और उनके मुंह को बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार है। इस प्रकार से वो व्यवस्थापक को प्रभु यीशु मसीह जवाब देता है और वो भी निरुत्तर रह जाता है। वो भी उसके प्रश्न को, उसके जवाब को सुनकर चुप हो जाता है। आगे जब हम वचन में जाते हैं तो जब फरीसी लोग इकट्ठे हुए तो वो यीशु ने उनसे पूछा, मसीही के विषय में तुम क्या सोचते हो? आप प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रश्न दाग रहा हो, प्रश्न पूछता है कि मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उसको कहा, दाऊद का।
उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है, तो वह उसका प्रभु पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप की, अपने अधिकार की, अपने उस अस्तित्व को बताया, तो वो व्यवस्थापक, सदूकी, फरीसी, वे कोई उसके जवाब को नहीं दे पाए, और फिर उन्होंने उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि अब वो षड्यंत्र रचने जाएंगे कि उसको किसी प्रकार से पकड़कर मार डाला जाए, जिसमें वो सफल भी होते हैं, लेकिन विफल तब होते हैं जब कब्र का पत्थर खुल जाता है और वो जीवित हो जाता है, पुनरुत्थान उसका होता है, और वे अपने जीवन में फिर से इस बात को सोचते हैं कि इस बात को कैसे छुपाया जाए। लेकिन ये जो 22वां अध्याय मुझे इस बात को सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने मसीहा के उस अधिकार को लोगों के सामने व्यक्त करता है। आज जो प्रश्न मेरे लिए उठता है कि मुझे और आपको भी अपने जीवन में फरीसी, सदूकी और इन व्यवस्थापकों के समान अपने जीवन को नहीं जीना है। कैसे? क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया था, इन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दिया था। आज मुझे अपने आप को स्वीकार करना। आज कितने हैं जो मसीह को ठुकरा देते हैं? सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना अधिकार है, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर जो स्वयं अपने लोगों के बीच में आया, बहुतों ने उसको ठुकरा दिया, लेकिन बहुतों ने उसे स्वीकार भी किया। आप किस श्रेणी में आते हैं? मात्र नाम रख लेना ही मेरे लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन दिल की गहराई से मसीह के पास आना और उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशीष आप सभी के साथ हो, ऐसी मेरी प्रार्थना। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, मैं आपके पास आता हूँ, धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज के सुंदर वचन के लिए और मीठी संगति के लिए, जो आपके लोगों के साथ प्रभु, जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस मनन को प्रभु जी सुनते हैं, हर एक पर आपकी आशीष मांगता हूँ। जो अधिकार आपने मुझे दिया प्रभु, उस अधिकार के साथ प्रभु हर एक सुनने वालों को प्रभु मैं आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ। इनके जीवनों की तमाम सारी प्रार्थनाएं प्रभु आपके द्वारा पूरी हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रत्येक पर आपका आशीष बढ़ा चाहते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आप से लेकर हमारा उद्धार करता, त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक प्रभु के साथ यूं ही चलते रहिए। जय मसीह की।